कांग्रेस में तो किसी की मत। अब क्यों चुनाव के दौरान क्यों कर रहे हो? कांग्रेस में कुछ आज़ादी भी है, छोड़ो इस बात, और कोई बहुत बातें हैं। कांग्रेस में कुछ आज़ादी भी है, बट सब कांग्रेस आला कमान एक ही है, राहुल गांधी और खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी आला कमान एक ही है। बट सही बात यह है कि कांग्रेस में कोई भी सीनियर जूनियर कोई आदमी अपनी भावना कहता है तो उसका हम सब आदर करते हैं, कोई इसमें कोई विवाद हमारे है नहीं। वो भी चला दे रहे QR कोड वाली साथ साथ चलती जाएगी। एक ही इनको पैसा मैं पंचायत टास्क फोर्स वाला भी मंगाया तो एक लोग रखा। हाँ ले आओ ये फिर रखा है वो भी ले आओ, बस लगाओ हाथ लगाओ बस। नमस्कार, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आगामी निकाय चुनाव 2026 के लिए पार्टी ने एक पारदर्शी और व्यवस्थित उम्मीदवार चयन प्रक्रिया शुरू की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार आवेदन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। हम आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया एक एक करके समझाएंगे। कृपया ध्यान दें, आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने से पहले उसमें भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचिए। तो आइए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला भाग चुनाव क्षेत्र का विवरण है। यहाँ आपको ये QR कोड से एप्लीकेशन पहली बार सबसे पहले क्या मकसद इसका है? देखिए, मकसद ये है कि पहला मकसद तो ये है कि जिस व्यक्ति का भी मन कर रहा है और वो विचारधारा से कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है तो और अपना भाग्य जनप्रतिनिधि के रूप में आजमाना चाहता है तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। और उसको किसी के पास ऐसा कहने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा था, तेरा था, मैं इसके पक्ष का था, नहीं था। वो कांग्रेस की विचारधारा में सहमत होना चाहिए, खड़गे साहब और राहुल गांधी के साथ में खड़ा होना चाहिए। वो मेरे पक्ष का है कि नहीं है, जूली जी के पक्ष का है कि नहीं है, किसी तीसरे के पक्ष का नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। उनको सबको एक मौका मिले, एक प्लेटफार्म मिले, नंबर 1। नंबर 2, हमारी कमेटी को ये चयन करने में आसानी हो जाएगी, जो कमेटियां चयन करेंगी, क्योंकि उसमें बाकायदा वोटर लिस्ट का क्रमांक भी है, वोटर आईडी बात है। कई बार क्या होता है कि फार्म इसलिए कैंसिल हो जाता है कि वोटर आईडी कार्ड ही नहीं, वोटर इपिक नंबर ही गलत हो जाते हैं, उसका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं पहले ही कंफर्म हो जाएगा। दूसरी बात, ऑफलाइन भरता है तो आदमी क्या होता है कि गलत भी भर देता है कि मैं तो 40 का ही हूँ और होता 72 का है। तो हम तो 72 का मान करके चल रहे हैं, वो 40 का निकले, या 40 का है वो तो ज़्यादा का लिख देता है। दूसरी बात, कई लोगों ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया, कि कांग्रेस का लड़ लिया, कोई हार गया, कोई जीत गया, उनका सबका विवरण आ जाएगा। तो एक उनमें से स्क्रूटनी करने में और जिताऊ और टिकाऊ आदमी का उम्मीदवार हो, इसमें चयन में आसानी हो जाएगी। और पार्टी को ये भी पता लग जाएगी कौन कहाँ से कितने लोग आवेदन कर रहे हैं, कौन कितने इच्छुक हैं, कहाँ से बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम वहाँ पे कमज़ोर हैं, या हमारा जहाँ काम कर रही है वो टीम हमारे संगठन की कमज़ोर है, या वहाँ का जनप्रतिनिधि का जो चुनाव लड़ा वो काम नहीं कर रहा है। तो कम से कम हमें उसको वाच करके फिर उसको मजबूत करने में तो आसानी हो जाएगी ना। मान लीजिए किसी नगर पालिका में कोई आवेदन ही नहीं कर रहा है, 10-5 ही कर रहे हैं, तो हमें पता लग जाएगा ना। हैं कई ऐसी नगर पालिकाएँ जो कांग्रेस का बोर्ड बना देती हैं लेकिन पार्षदों में टिकट नहीं लेती। भरतपुर साइड में कई कुछ लोग हैं। तो हमें पता तो रहना चाहिए, कम से कम एक मैपिंग भी हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी के कितने युवा, कितने किस उम्र के महिलाएं, बच्चियां, कौन उम्मीदवारी करना चाहता है, कौन लड़ना चाहता है। फिर हमें आसान हो जाएगा कि टिकट एक को मिलती है, 50 ने किया तो उन 40 को हम अप्रोच करके कांग्रेस के लिए काम करने के लिए तैयार कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। तो बहुत फायदे हैं साहब, डाटा का तो सारा ही फायदा है। डाटा ही तो है आज की तारीख में, और है क्या बताओ आप। कंपलसरी है सबको ऑनलाइन ही आवेदन। भाई अगर किसी ने ऑफलाइन भर भी दिया तो हम ऑनलाइन कर लेंगे, हमारी टीम कर लेगी। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं भरा तो फिर वो तो वंचित ही हो गए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है मैक्सिमम वो ऑनलाइन भरे।
और फिर भी कोई बात है तो ब्लॉक अध्यक्ष ले लेगा, जिला अध्यक्ष ले लेगा, वो हम तक भेज देगा, हमारा ऑब्जर्वर जाएगा, उसको दे देगा, हम उसको ऑनलाइन कर देंगे। पत्रकार भी इच्छुक है अपने वीडियो को लड़ाने के लिए। खुद से लड़ाने के लिए या चुनाव लड़ाने के लिए? हाँ, तो वो पहले काम में तो मदद कर नहीं पाऊंगा आपस में लड़ाने वाले में। चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारी टीम कहेगी कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाहता है तो उसको मौका मिलेगा। नहीं वो तो जनता से जुड़े हुए तो प्रक्रिया में तो आएंगे नहीं। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? भर दो ना, आप ही भर दो। आप ही वो जो आपकी ट्रांसपेरेंसी उसमें कहा है कि हम तो कांग्रेस में रहे ही नहीं कभी। नहीं, अब रहूंगा ये लिख दे तो भी मैं तो मान लूंगा। ठीक है। अब भाई कल क्या था, आज कह रहा है मैं घोषणा करता हूं मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही होकर काम करूंगा, मुझे दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। अगर ये बात कह रहा है तो अच्छी बात है ना, फिर तो उसमें कंसीडर तो फिर टीम करेगी ना, एक व्यक्ति नहीं करेगा ना। ये पहली बार एक गुड हुआ है, गुड। तो पक्षपात और परिवारवाद भी कम होगा। है ही नहीं कांग्रेस में, पक्षपात है नहीं कांग्रेस में, परिवारवाद है नहीं। जो जिस परिवार में जो योग्य है, काम करता है फील्ड में, वो चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी में भी लड़ते हैं, कांग्रेस में भी लड़ते हैं। बस हमारे यहाँ पर्ची नहीं निकलती, यहाँ हैं उसको ये काला कानून है, लेकिन आप नहीं बोल रहे हो, आपको रोका गया ज्यादा, हमसे ज्यादा आपके ऊपर सेंसरशिप लगाई गई है। लेकिन मैं जूली साहब से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आग्रह करूंगा कि जूली साहब इस पे संज्ञान लिया जाए और राजस्थान की विधानसभा में हम आपके साथ में हैं। अगर आप इस मुद्दे को उठाएंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वो डायलॉग यही है ना, ईंट से ईंट बजा। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई पाया जाएगा तो उसके ऊपर जेजे एक्ट लगाया जाएगा, पॉक्सो लगाया जाएगा। वो तो मदन दिलावर पे ही लगेगा सबसे पहले तो। रोजाना टॉयलेट वही चेक करने जाता है स्कूल में बिना विजिटर रजिस्टर के। तो ये तो बावड़े तो बोलो गेली भाई राम राम, बोलो बेहतर मेरो नाम क्यों कौन बतायो, बोलो थारा लखनी बता दिया, तो भी का लखनी बता दिया कि इस तरीके का आदेश काटा गो। सर, आम लोगों को मीडिया को तो स्कूल में जाने से रोक दिया गया, आप लोगों के लिए शायद रोक नहीं है, जनप्रतिनिधि तो जा सकते हैं क्योंकि आप चुनाव जीत के आए हैं, आपको स्कूल ठीक भी करानी है। क्या आपके एमएलए लोग जाएंगे स्कूलों में जर्जर स्कूल की हालत दिखाने की कोशिश करेंगे? हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनके गुलाम नहीं हैं। 100% जाएंगे और हमें जाने से कोई रोक भी नहीं सकता। रोक के दिखा दे तो बता देंगे कि कैसे रोका जाता है। आप कहो तो आज ही चले, हाँ, चलते हैं। एक दो दिन है क्या हो गया? हाल बहुत मुद्दा पड़ा है हैं? कल से विधानसभा का सेशन भी शुरू हो रहा है, ये आज आचार संहिता लगने की बात आ रही है, लगभग तय है। क्या ये जो कानून जो बिल आएंगे ये लीगल होंगे या क्या इनके अंदर यूसीसी वाला रखा जाएगा, नहीं अगर रखा जाएगा, जाता विरोध है। होगा, क्या होगा? देखिए, ये तो यही बताएंगे कि कौन कौन से बिल लेके आते हैं, क्योंकि बीएससी जो है कल बुलाई जाएगी और उसके बाद ये तय होगा कि क्या क्या ये बिजनेस लेके आते हैं। लेकिन आचार संहिता बिजनेस लेके आने का इनका अधिकार है। आचार संहिता, डेमोक्रेसी, संविधान, ये सारी चीजें बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिस हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में लिखा था 5 साल में चुनाव कराने हैं। कोर्ट में भी हम ही गए, हमने ही कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के लोगों ने, और कोर्ट ने भी इनको 2-2 बार फटकार लगाई, तब जाके चुनाव पे एग्री हुए। रही बात आचार संहिता की, चलते चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को मंत्री की शपथ दिला दे तो फिर आचार संहिता कहाँ रहेगी? ये तो नगर निकाय पंचायत राज के चुनाव है। एमएलए के चुनाव के अंदर उपचुनाव जो हो रहा था, वहां पे जो चुनाव डिले हुआ, उसमें टीटी साहब को इन्होंने चलते चुनाव में कैंडिडेट को मंत्री की शपथ दिला दी थी और एक ऐसे मंत्री बना दिए जो ज्वाइन नहीं कर पाए और डिपार्टमेंट नहीं संभाल पाए, उनकी विदाई उससे पहले ही तय हो गई। तो ये क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहां भी जो है
विधानसभा चलना और आचार संहिता में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, घोषणाएं नहीं कर सकते, और वैसे भी घोषणाएं करी है वो कौन सी पूरी कर दी इनने, पहले खूब कर रखी है वही कर दे। मुख्यमंत्री जी रोज 2 बसों को झंडी दिखा देते हैं, वो पहले बजट की घोषणाएं हैं। 500 बसें करेंगे, दूसरे में कह रहे हैं 1000 करेंगे, अभी तक आई नहीं। कल भी जो कर रहे थे उनकी नंबर प्लेट ही नहीं है, यानी मुख्यमंत्री जी बिना नंबर प्लेट की बसों को झंडी दिखा के रवाना कर रहे हैं, यानी खुद के नियम खुद ही तोड़ रहे हैं। विधानसभा की गरिमा होती है, और मैं फिर कहना चाहता हूं, विधानसभा के अंदर जो इनके मंत्रियों ने घोषणा की है, जो मंत्रियों ने आश्वासन दिए हैं, वो भी यूं के यूं पड़े हैं, वेबसाइट से और हटा दिए। आश्वासन जो कि वेबसाइट पे रहते हैं, कोई भी चेक कर सकता है, जो मंत्रियों ने आश्वासन दिए वो वेबसाइट से हटा दिए। ऐसे लोग हैं ये, तो इनके लिए आचार संहिता वो कोई मायने नहीं रखते। तो आप ही रिपीट कर दीजिए सर, जैसे विधानसभा में लगभग 10,000 सवालों का शायद पूरा प्रकरण हुआ था, जिन पे इन्होंने जवाब नहीं दिया, जनता तक उनके जवाब प्रॉपर नहीं आया, तो आप उन्होंने हटा दिया, तो आप वापस ही रिपीट करा दीजिए अपने सोशल मीडिया से, पता चले कि कौन कौन से जवाब बाकी है। देखिए 23 तारीख को करेंगे ये काम। वो जो पूरी प्रक्रिया है वो एक वेबसाइट पे होनी चाहिए, फिर तो सारे काम हम ही कराने लग जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे। जो इनको काम करना है, अब विपक्ष को तुम तेल निकालोगा के विपक्ष जितनी मजबूती के साथ इस सरकार को घुटनों पे तो टिका रखा, और क्या चाहिए। सरकार फैल साबित हो गई, सरकार की नाकामियां जंजल तक हमने पहुंचा दी, और इससे ज्यादा विपक्ष से क्या चाहिए। पूरी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लड़ रही है, बाहर डोटासरा जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, विधानसभा में हमारे सारे विधायक मिलकर हम लड़ रहे हैं, कोई कमी छोड़ रखी है। जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी रक्षा करना हमारा काम है। हमने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान स्थापित किया। इन लोगों की तरह नहीं है कि वोट चोरी करें, कभी SIR कर लेके आए, कभी वोट चोरी करें। अब तो चुने हुए लोगों को उठा के ले जाने लग गए, MP MLA ही तोड़ रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। वो हमारा काम नहीं है, ये बीजेपी का काम है। बच्चों के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, छात्रों के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, नामांकन लगातार गिरता जा रहा है, टीचर्स की भर्तियां ये लोग नहीं कर रहे हैं, विद्यालयों की स्थिति ये नहीं सुधार रहे हैं, ये जो काला कानून लेके आए हैं, इन सब के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि बच्चों को हम न्याय दिलाएं, और ये जो कह रहे हैं ना मीडिया की एंट्री बंद और लोगों की एंट्री बंद, हम खुद जाएंगे। और मैं तो मीडिया के भी 1-2 साथियों का मैं देख रहा था, वो गए हैं कि आप कराइए मुकदमा दर्ज, हम जाएंगे। जाना चाहिए। ये आज तो एक जगह रोका है, कल दूसरी जगह रोक देंगे, परसों तीसरी रोक देंगे। इससे पहले शायद सचिवालय में भी रोक दिया आप लोगों को, JDA में रोक दिया, JDA में रोक दिया, अब यहाँ स्कूलों में रोक देंगे, फिर घर से ही आपने वर्क टू होम करना। भाई ये क्या मतलब हुआ। सरकारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर हम बच्चों की आवाज को नहीं उठा सकते, हम पब्लिक की आवाज को वहां जाके नहीं दिखा सकते, तो फिर क्या करेंगे। मैं समझता हूं इसका हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे, और मैं तो चैलेंज करता हूं इस सरकार को, अगर इस ऑर्डर को ये रेगुलर रख के दिखा दे तो इस ऑर्डर को वापस लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आप जनता को गुमराह कर रहे हो, यानी आपकी जो कमियां दिखाएंगे उन पे पोस्को एक्ट में फंसाएंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को। और ऑन रिकॉर्ड लिख के आप दे रहे हो, 5 साल की बच्ची को उठा के एक हैवान बलात्कार कर देता है, वो पोस्को बनता है, या ये जो आज आम पब्लिक जागरूक हो गई और बच्चे अपनी आवाज सोशल मीडिया पे उठा रहे, ये पोस्को बनता है। इन लोगों ने लोकतंत्र के ऊपर आकर इस पे कब्जा करके तानाशाही के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र जो है जनता की सेवा के लिए बना है। जो भी लोग कुर्सी पे बैठे हो जनता की सेवा के लिए बने। अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं तो ही बैठे, तानाशाही करना चाहते हैं तो जनता इनको घर बैठाने का काम करेगी। ये मत समझें कि इनको कोई सर्टिफिकेट मिल गया कि जो मर्जी जो करेंगे। संविधान के अनुरूप काम करना पड़ेगा। पहले भी सरकार को झुकाए, आगे भी सरकार को झुकाएंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार से बात करेंगे
और मैं खुद जाऊंगा, अध्यक्ष जी जाएंगे, हमारे विधायक जाएंगे, पक्का हमारे जाएंगे। कार्यकर्ता जाएंगे, पक्का जाएंगे। और स्कूलों के अंदर जाएंगे और हम स्कूलों के अंदर जो दुर्दशा है उसको दिखाने का काम करेंगे। ये ऐसे चलने वाला नहीं है, ये पोपाबाई का राज नहीं है, सरकार नहीं है, सर्कस चल रही है। हम पहले ही कह रहे थे और अब फिर कह रहा हूं, ये नगर निकाय का जो चुनाव है और पंचायत राज का चुनाव है, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मुख्यमंत्री जी को, जो ये कह रहे थे हमने 1.5 साल में इतना काम करा दे जो आप लोगों ने 5 साल में कराया, तो अब तो 3 साल हो गई, हमसे 4 गुना काम करा दिया होगा। एक एक नगर निकाय, एक एक नगर पालिका के अंदर हमारे समय का काम और आपके समय के काम के नाम पे चुनाव लड़के दिखा दो, आपकी नानी याद आ जाएगी। आप चुनाव लड़ोगे जाति और धर्म के नाम पे। अभी 5 दिन से बाउंडर मचा रखा है, वंदे मातरम का अपमान कर दिया। अरे आप कहां से आ गए वंदे मातरम वाले? आप तो वंदे मातरम डर के लिए नहीं गाते थे, क्योंकि वंदे मातरम गाने वालों को जेल हो जाती थी अंग्रेजों के समय में। कांग्रेस उस समय वंदे मातरम गाती थी और तब से लेकर आज तक हम वंदे मातरम गा रहे हैं। 5 दिन पहले कानून पास करके कि वंदे मातरम, जिस आरएसएस ने 50 साल अपने ऑफिस पे तिरंगा नहीं लगाया और जिस बीजेपी ने आज तक वंदे मातरम नहीं गाया, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। कमाल, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, उंगली कभी कटाई नहीं, और ये देशभक्ति का ये तो कल को ये सर्कुलर भी निकाल सकते हैं कि अपने बेटे का नाम मोदी और अमित शाह निकालो। हाँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम तो नहीं निकालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बताओ, कह सकते हैं? ये तो भाई कानून बना दिया ना कि ये वंदे मातरम नहीं, ये वाला होना चाहिए। तो कल को ये कहते कि भाई किसी का बेटा जन्मेगा तो मोदी या अमित शाह नाम होगा, तो ऐसे कैसे होगा? बताओ, ऐसे कैसे सब हो सकता है इस जमाने में? हम स्वतंत्र है हमारे बच्चों का नाम निकालने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा पूरा विधायक दल, सब लोग ये चाहते हैं विधानसभा लंबी चले। विधानसभा जो है, पिछली बार भी जो बजट सत्र था उसमें 4-5 दिन का और बिजनेस था, लेकिन सरकार ने ये कहकर कि नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, हमें जो है बजट पहले पारित कराना है, उसके बाद आचार संहिता लगेगी, ये कहकर ये लोग 5 दिन पहले भाग गए। अब वापस जो है अब शुरू हुई है, तो फिर ये वापस भागना चाहते हैं। हमने यही कहा है कि कम से कम जो है 15, अधिक से अधिक 25 दिन विधानसभा चलनी चाहिए। उसमें छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, कर्मचारियों की, संविदा कर्मियों की, शिक्षा की, चिकित्सा की, कृषि घोटालों की, मंत्री जो सरकार के खिलाफ बैठ रहे हैं इनकी, इन सब जो विषय हैं इन सब पे चर्चा हो, डिबेट हो सदन के अंदर। हम चाहते हैं डिबेट हो, वहां पे पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे, उसके बाद उसमें जो रिजल्ट आए वो लागू करें। लेकिन ये लोग तो भागना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता ये हम जो क्वेश्चन उठाएंगे एक का भी जवाब देंगे। हमें तो पहले ही संशय है कि ये लोग सदन के अंदर गतिरोध पैदा करेंगे, गतिरोध पैदा करके भागेंगे। अगर इस सरकार में दम है तो विपक्ष जो सवाल उठाए उसका सदन के पटल पे जवाब दें। आप जवाब दीजिए, हम जवाब सुनेंगे। और आप जवाब नहीं दो और सदन नहीं चलाना चाहो तो आप भगोड़े साबित हो गए, ये तय है। आप जो काले कानून लेके आ रहे हैं, अगर इस पे हम सवाल आपको उठाते हैं तो आपको जवाब भी देना चाहिए। आप अब ये जो यूसीसी वगैरह उस पे लग रहे 6 महीने से, तो अलग अलग राज्य में बनवाते हैं। भाई अगर आपको लगता है देश में बना दो, पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब ये राजस्थान है, अब ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म और अब ये चलने वाला नहीं है। जनता अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है। जयपुर के लोग चाहते हैं कि हमें इस जाम से मुक्ति कब मिलेगी, बरसात होते ही पानी भर जाता है, उससे मुक्ति कब मिलेगी। जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं जिनको स्पेस टेक्नोलॉजी पता नहीं कौन कौन सी बता रहे हो, हजारों करोड़ के, वो 15-15 दिन में खराब हो रहे हैं। एयरपोर्ट आपके तुरंत खराब हो रहे हैं, स्टेशन आपके तुरंत खराब हो रहे हैं। तो ये जो बड़ा भ्रष्टाचार है इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। आप रावली की परिभाषा क्यों बदलना चाहते हैं, सरिस्का का सीटीएच क्यों चेंज करना चाहते हैं, आप खेजड़ी के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। ये सब लोग, आज का जो युवा है, आज की जनता है, वो जानना चाहती। उसको हमसे भी उम्मीदें हैं कि विपक्ष हमारी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
विपक्ष इन सारी बातों को करना चाहता है, विधानसभा के अंदर उठाना चाहता है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो ठेका इस बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया है कि सदन मत चलने दो, भाग जाओ, वहां आपने देखा होगा 19 दिन तक लोकसभा नहीं चली। लोकसभा खत्म होते रिज्जू कह रहे हैं कि गोली नहीं चली। अरे हम तो यही पूछ रहे थे, आप वहां बता देते, लोकसभा के अंदर बता देते कि गोली नहीं चलाई, यही तो पूछा था। इसी बात को आपने 19 दिन तक खींचते रहे। मोदी जी रात को 12:30 आते, रील डाल देते, मजाक बना रखा है। लोकसभा चल रही, वहां जाके बोलो कि रील डालने से कैसे काम चलेगा। रील तो जनता ने खूब चला दिया, आपके आगे और चला देंगे बच्चे। अब सब समझ गए, काट के आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये यूथ वाला पोस्टर भी ये सर लोगो है, फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है, तो आप इसका लोगो है पंचायत का। और ये जो वन स्टेट वन इलेक्शन कर रहे थे ना, जिसका नाम ले रहे थे वन स्टेट वन इलेक्शन, कि हम जो है वन स्टेट वन इलेक्शन करेंगे, उस चक्कर में 1.5-2 साल से तो चुनाव नहीं करा रहे। अब ये लॉटरी तक साथ नहीं करा पा रहे हैं, चुनाव तो जब साथ कराएंगे। ये तो इनकी हकीकत है। राहुल गांधी जी का एक मुद्दा था, कोई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेके, जिनको चंदा देते तो काम मिलते हैं। तो राजस्थान में वही कंपनी है जिसने बीजेपी को लगभग 450 करोड़ का चंदा दिया, उसको ERC में अभी 15,000 करोड़ 25,000 करोड़ के। वो तो अडानी को ही मिला है। एक कंपनी क्यों कर रहे हो, सीधा बोलो आप भी। अडानी को मिला है, अडानी को मिला है। और बिजली का भी अडानी को मिलने वाला है। एयरपोर्ट भी उसी के लिए एक्सटेंशन हो रहा है। अभी हुए हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, अभी होंगे तो 10 साल पहले तो मतलब ही नहीं, अभी हो रहे हैं, अडानी के लिए हो रहे हैं। और कई बातें और दोबारा करेंगे। कमजोर नहीं लग रहा आपका, अशोक गहलोत जी दुकान चलाते हैं, कहाँ? लेकिन सर इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, आप कहीं कोई फीडेड हो क्या है? नहीं। सवाल है, अरे कल तो साथ बैठे थे, कल मीडिया में हम सब लोग बैठे थे साथ में। कल परसों हम उनके घर बैठे थे। लड़के वाले प्रोग्राम में तो नहीं थे? कौन से? जो कल वहाँ किया था आपने। तो ये वसुंधरा तो किसी में नहीं आती, आपने जाके पूछा तो नहीं कभी। चलो, ये तो मेरा भाई अलग से बात करनी पड़ेगी। बात तो सही है, बात कोई सही नहीं है, आपकी बात में कोई दम नहीं है, हम सब एक हैं। इस सवाल से कोई सड़क बन रही है, कोई पानी मिल रहा है, तो भजनलाल से पूछो ना कि अंदर क्यों छुपा हुआ है, बाहर आके काम कर। नहीं, इनसे पूछो ना, इनका मंत्री सरकार के खिलाफ बैठ गया, कोई चला ही नहीं रहा। वो तो सर आप ही यानी नहीं, क्षेत्र की बात नहीं है, बात मंत्री की है। आप कौन से चैनल से हो? प्रेम से पूछ रहा हूँ, प्रेम से। पदम चौधरी नाम का चैनल। पदम चौधरी जी, एक दिन भी दिखाओ कि जिसमें आपने ये चलाया हो कि 2,44,00,000 रुपए पकड़े गए, आज तक ईडी नहीं आई। सर सबसे ज्यादा चलाया, कल भी चलाया। आपसे सवाल मेरे को भेजना, मैं धन्यवाद लेटर भेजूंगा आपको। सबसे ज्यादा चलाया हमने ईडी वाला, वाला ईडी क्यों नहीं आई? वाली चलाई सर, बस और अच्छे से चलाया। चौधरी हो तो चलाते ही यार। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।